सभी लोगों को नमस्कार। आज हम ई कवच एप्लीकेशन पर आशाओं की मैपिंग करना सीखेंगे और साथ ही सीखेंगे कि 10 निर्धारित परफॉर्मेंस इंडिकेटर पर आशाओं का सपोर्टिव सुपरविजन कैसे किया जाए। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने मोबाइल फोन पर एप्लीकेशन डाउनलोड करें। ई कवच एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आप अपने ब्लॉग पर बीपीएम या बीसीपीएम का सहयोग ले सकते हैं। बीपीएम या बीसीपीएम के द्वारा ई कवच पोर्टल पर आशा संगिनी का आईडी जनरेट किया जाएगा और पासवर्ड जो कि कॉमन है, सबका यूनिवर्सल पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो पासवर्ड कॉमन है ये सबका एक जैसा ही रहेगा। अब एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद हम ई कवच सर्च करते हैं। मोबाइल में जाकर के हम ई कवच लिखेंगे। ई कवच देखिए आ गया। अब क्या हुआ कि स्क्रीन पर ई कवच एप्लीकेशन खुल गया। अब यहाँ पर देखिए ममता शादीपुर करके आईडी बनी हुई है। हम पासवर्ड डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 किया। हम यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं पासवर्ड। अब लॉगिन एप्लीकेशन लॉगिन में हम लॉगिन कर रहे हैं। इस एप्लीकेशन में जा करके हम अपनी आशाओं की टीम बनाएंगे। लॉगिन करने के बाद ढेर सारे आइकन खुल गए हैं सामने, जिसमें से हमें आशा संगिनी को अपने क्षेत्र की सभी आशाओं की टीम बनानी है। इसके लिए क्या करना है कि जो डैशबोर्ड पर सामने ढेर सारे आइकन खुले हैं उसमें से मैनेज आशा टीम आइकन पे सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है। मैनेज आशा टीम पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन हो जाएगा कि आपकी टीम हेडिंग करके हमारे सामने एक पूरी लिस्ट ओपन होगी। अब अगर हमें अपने टीम में किसी आशा को जोड़ना है, जैसे कोई आशा नहीं है, कोई आशा संगिनी नहीं है और वो पहली बार टीम बना रही है, तो वो जोड़े पर क्लिक करेंगे। जोड़े पर क्लिक करने के बाद स्थान चुने। स्थान चुनने के बाद वह अपने क्षेत्र का सब सेंटर को चुनेंगे, जैसे जमुना खास पर क्लिक करने किया तो देखिए जमुना खास से संबंधित जितनी भी आशाएं हैं उनका नाम यहाँ स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा है। सविता देवी, सर्वेश देवी, हरवती देवी। जैसे मैं आशा संगिनी हूँ और ये सविता देवी, ये सारी मेरी आशाएं हैं। तो इनकी टीम बनाने के लिए मैं अपनी आशा के नाम के आगे क्लिक कर दूंगी, मतलब सही का निशान हम लगा देंगे कि यह हमारी आशा है और इन आशाओं को लेकर के हमें टीम बनानी है। उनको सेलेक्ट करने के बाद हम देखिए नीचे लिखा हुआ है कि आशाओं को अपनी टीम में जोड़ें। तो हमें क्या करना है कि आशाओं को अपनी टीम में जोड़ें, इस पर हमें क्लिक करना है, टच कर देना है। अब जैसे ही टच किया हमने तो ये मोबाइल जो है उन्हें उन आशाओं को हमारी टीम के साथ जोड़ रहा है। इसी तरीके से जिन भी आशा संगिनी के साथ 15, 20, 18 जितनी भी आशाएं होंगी उनको ढूंढ करके संबंधित क्षेत्र में जोड़ना है। अब हम इन्हें देख सकते हैं कि हमारी कितनी आशाएं जुड़ गई हैं। अब इस तरह से सविता देवी और सुनीता देवी को नहीं, सर्वेश देवी को जोड़ा था, वो देखिए सामने आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। तो ये तो जोड़ने की प्रक्रिया हो गई। इसी तरीके से यदि गलती से हमें ऐसा लग रहा है कि हाँ कोई आशा अतिरिक्त अन्य क्षेत्र की हमारी टीम में जुड़ गई है, या किसी संगिनी को ऐसा लग रहा है, तो फिर से वो मैनेज आशा टीम में जाएंगे और देखिए सारी लिस्ट आपके सामने खुल गई है। जैसे लग रहा है कि अमिता रानी हमारी आशा नहीं है, ये किसी और क्षेत्र की आशा है। तो हम अमिता रानी को हम सेलेक्ट करेंगे। देखिए सेलेक्ट हो गया। तो जैसे हमने जोड़ा था सर्वेश देवी को, तो सर्वेश देवी को जैसे हमें हटाना है,
हटाना। अब हम हटाना पे क्लिक करेंगे। देखिए वापस फिर हमारे सामने वही सारी लिस्ट खुल गई है। तो हमने सर्वेश तेरी को पर क्लिक किया और सर्वेश तेरी को आशाओं को अपनी टीम से हटाए। हम सर्वेश तेरी को अपनी टीम से हटा रहे हैं क्योंकि ये हमसे संबंधित आशा नहीं है। ये कर दिया। एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप आशाओं को सेलेक्ट करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। इन लोगों को साथ में जोड़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो कृपया धैर्य बनाए रखें और जब तक ओके न हो जाए, सब लोग जुड़ ना जाए, तब तक स्क्रीन पर से हटाए ना। अब इसके बाद अब जैसे एक आशा संगिनी की सारी आशाएं उनके साथ मैपिंग हो गई है, वो सारी आशाएं जुड़ गई हैं। अब इन आशाओं के साथ क्या करना है? वही जो आशा संगिनी बहनें क्षेत्र में जाती हैं, आशाओं से मिलती हैं और उनका वही 10 निर्धारित बिंदुओं पर सपोर्टिव सुपरविजन करती हैं। तो अब उन सपोर्टिव सुपरविजन बिंदुओं के लिए कैसे काम करना है, ये हम आगे सीखते हैं। हम जाएंगे आशा रिपोर्ट में। आशा रिपोर्ट में गए हम, जैसे हमारी ये संगिनी आशा है जागेश देवी। अब क्या करना है कि जागेश देवी पर क्लिक करना है। क्लिक किया तो देखिए सामने स्क्रीन पर खुल गया सेवा का सारांश, सॉरी कई सारे ऑप्शन खुले हैं। एलएमएस है, सेवा का सारांश है, प्रदर्शन सूचक है और प्रीवियस मंथ परफॉर्मेंस है। इसमें हमें प्रदर्शन सूचक पर क्लिक करना है। इससे हम ये जान पाएंगे कि जागेश देवी के क्षेत्र में जो 10 निर्धारित सूचकांक हैं उनमें वह कैसा काम कर रही हैं। अब ये सामने खुल गया। इसमें घरेलू प्रसव में जो प्रथम दिन माँ और नवजात दोनों की देखभाल के लिए गृह भ्रमण किया जाना था, देखिए वह ऑप्शन खुल गया। हम अगला करेंगे। फिर पहला प्रश्न आपके सामने आता है कि घर में प्रसव के मामलों में प्रथम जन्म के प्रथम दिन नवजात के घर को दौरा, तो क्या आशा ने किया है यह घर का दौरा? तो अगर किया है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर हम अगला करेंगे। दूसरा हम यह सुनिश्चित करें कि आशाओं द्वारा नवजात शिशु एवं प्रसूता को निर्धारित दिवसों पर भ्रमण किया जाए। अगला तो ये नॉट एप्लीकेबल होगा। अगला बीए चंडी में ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में आशा ने भाग लिया या नहीं लिया? अगर भाग लिया है तो हाँ पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। संस्थागत प्रसव में आशा ने सहयोग दिया? अगर हाँ दिया है तो हम हाँ पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला 5 वर्ष से कम आयु वाले बीमार बच्चों के परिवार को सहयोग दिया है? अगर दिया है तो यहाँ पर जो भी बीमारियों का प्रबंधन किया होगा आशा ने, तो अगर किया है तो हाँ पर करेंगे, नहीं किया है तो नहीं पर करेंगे। तो यहाँ पर आशा ने हमारी किया है प्रबंधन, तो हमने हाँ पर क्लिक किया। आगे बढ़ते हैं। इसे भी है कि जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के परिवारों और विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों का भ्रमण करना चाहिए। क्या आशा ने यह कार्य किया है? इसको हम देखेंगे कि घरों के दौरे के साथ पोषण संबंधी परामर्श आशा ने दिया है? हाँ दिया है, तो हम हाँ पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। क्या आशा ने जो है मलेरिया की स्लाइड बनाई है? हाँ बनाई है, हाँ पर। या नहीं बनाई है? नहीं, क्योंकि वो मलेरिया प्रभावित क्षेत्र नहीं है, तो हमने नहीं पर क्लिक किया। क्या आशा डॉट्स कार्यकर्ता के रूप में काम करती है? हाँ करती है, तो हमने हाँ पर क्लिक किया। और VHSNC की बैठकों में आशा प्रतिभाग कर रही है? हाँ किया। और परिवार कल्याण से संबंधित जो भी सेवाएं हैं, क्या वो आशा के पास उपलब्ध है और आशा उपलब्ध करा रही है कम्युनिटी को? हाँ या नहीं, जो भी उत्तर होगा उस पर हम क्लिक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अब क्या होगा कि इन सारे पॉइंट्स पर जो भी आपने अपने आंकड़े भरे हैं उसे आप अपलोड कर देना चाहती हैं या एक बार फिर से उस डेटा को आप चेक करना चाहते हैं कि हमने जो सूचनाएं भरी हैं वो सही है या नहीं। उसके दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप कंफर्म है कि हाँ जो सूचनाएं मैंने भरी है वो सही है, तो मैं डेटा दर्ज करना चाहती हूँ पर क्लिक करेंगी। और अगर
लगता है कि मुझे एक बार चेक कर लेना चाहिए कि हो सकता है शायद फिर से मैं बात करूं आशा से, तो मैं डेटा सत्यापित करना चाहती हूं पर क्लिक करके अगला करेंगे तो फिर से वही सारी चीजें आपके सामने खुल जाएंगी और दोबारा आप वही चेकलिस्ट चेक कर सकती हैं। देखा, बहुत आसान है, आप लोग करते आए हैं, ये सारा काम फील्ड में आसानी से कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर करूंगी कि मैं डेटा दर्ज करना चाहती हूँ और अगला, अब ये हमारा डेटा इसमें दर्ज हो गया। इस तरीके से फील्ड में हमें आशाओं का सपोर्टिव सुपरविजन इसी एप्लीकेशन के माध्यम से करना है। आपने ये वीडियो देखा, सुना, इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।